गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आज आपको बताने जा रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट क्या होगा। जैसा कि आपने बजट में देखा होगा कि जब बजट आया तो टैक्स रेट तो नॉर्मल टैक्स रेट जो पिछले वित्तीय वर्ष में था वही टैक्स रेट रखा गया, लेकिन इसके साथ ही टैक्स पेयर को कुछ ऑप्शन दिए गए जिसमें आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स से आप टैक्स पे कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप कुछ बेनिफिट हैं उसको बेयर करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और टीडीएस किस रेट से प्रोसेस होगा सैलरी टैक्स पेयर का, और इसके अलावा बाद आप जून में देखेंगे कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अप्लीकेबल टैक्स रेट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल मेल फीमेल का जो टैक्स रेट है, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब जो टैक्स रेट था वही टैक्स रेट रखा गया है। तो आइए एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें आपको 2.5 लाख रुपये तक जो है नील रेट से टैक्स लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपका 5% के रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% के रेट से आपका टैक्स लगेगा, और 10 लाख से जो ऊपर है 30% के रेट से टैक्स लगेगा। जहां तक सरचार्ज की बात है कि अगर आपके टोटल इनकम 50 लाख से अगर एक्सीड करता है तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उसको 10% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका अगर 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक है आपका अगर टोटल इनकम है तो 15% के रेट से सरचार्ज इंक्रीज कर दिया जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक अगर टोटल इनकम है तो 25% के रेट से सरचार्ज इंक्रीज कर दिया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर है अगर आपका टोटल इनकम तो 37% के रेट से आपका टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा। इस तरफ जैसा आप देख रहे होंगे कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जो 30% के स्लैब है उससे ज़्यादा वाले जो स्लैब में जो आ रहे हैं और जिनकी इनकम जो क्राइटेरिया दिया है उसके अंदर आ रहा है, तो सरचार्ज का बहुत हेवी बर्डन उस पर डाल दिया गया है। सपोज मान लीजिए 5 करोड़ से जो ऊपर जो टैक्स पेयर है तो मैक्सिमम जो टैक्स उनका 42% के रेट से उनको टैक्स लगेगा। तो चलिए ठीक है, हाईली पेड टैक्स पेयर कंट्री में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसके साथ देखते हैं कि जो भी टैक्स इनकम टैक्स और सरचार्ज आएगा उसको 4% के रेट से उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आप रिबेट ले सकते हैं 87A का 12,500 तक आप रिबेट मिल जाएगा। तो पिछले साल भी था आपका रिबेट। आइए देखते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 3 लाख तक सीनियर, मतलब सबसे पहले हम तो देखते हैं सीनियर सिटीजन है क्या। सीनियर सिटीजन वो पर्सन है जो 60 साल या उससे ऊपर के पर्सन, उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो उनके केस में आपको 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख का अगर स्लैब है आपका तो 5% के रेट से टैक्स देना है। 5 लाख से ऊपर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% के रेट से टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जो है 30% के रेट से टैक्स देना है। सरचार्ज आपका सेम, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में आपको कहा, सरचार्ज आपका सेम लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% से इंक्रीज कर दिया जाएगा इनकम टैक्स सरचार्ज का। और रिबेट इस केस में भी आपको मिलेगा, जब अगर 5 लाख तक आपका टोटल इनकम है तो आप रिबेट आपको मिलेगा 12,500 तक, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप जैसा देखते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन हमारे दादा दादी नाना नानी, ठीक है, जो 80 साल या 80 साल से जो ऊपर वाले जो हैं तो उनको रेस्पेक्टफुल्ली हम लोग 5 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा उनका, जैसे ये पिछले साल भी था। लेकिन 5 लाख से और 10 लाख के बीच में उसको 20% के रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर है जो 30% के रेट से टैक्स लगेगा। सरचार्ज आपका सेम है, जो क्राइटेरिया आपने देखा पिछले स्लाइड में सेम है। जो भी टैक्स आएगा इनकम टैक्स सरचार्ज उसको 4% से एजुकेशन से आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा। रिबेट को इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख तक इनका एग्जिम्प्ट कर दिया गया है, इसलिए रिबेट का इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 5 लाख इनका स्लैब इनको इंक्रीज करके रिबेट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आइए अब जो सबसे कंफ्यूजन वाला जो पार्ट था, जो न्यू व्यवस्था जो लाया गया था टैक्स का, जिसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दिया गया था का ऑप्शन दिया गया टैक्स पेयर का, इसमें हम देखते हैं कि अगर असेसी टैक्स पेयर अगर ये स्कीम ऑप्ट करता है तो उसे कुछ जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है
अलाउंसेस थे, ठीक है, LTA था, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन था, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स था, स्टैंडर्ड डिडक्शन था, तो ये बेनिफिट आपको अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसे आपको वेव करना होगा, तभी आप कंसेशनल रेट ऑफ द टैक्स आप ले सकते हैं। तो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 115 BAC, ठीक है। तो अगर कोई एसएससी इस स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में 2.5 लाख तक उनकी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील रेट से टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपको 5% के रेट से लगेगा। यहाँ तक आपको कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन फर्दर इसका जो स्लैब है वो और बांट दिया गया है कि 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक आपका 10% के रेट से आपका टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक जो है आपका 15% के रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख तक आपको 20% के रेट से टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से ऊपर 15 लाख तक आपको 25% के रेट से टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% के रेट से टैक्स लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए इसमें कि जो बेनिफिट है, जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, जो इंडिविजुअल तभी ले सकता है, अवेल कर सकता है जब उसको कुछ प्रिस्क्राइब डिडक्शन और एग्जेप्शन है उसको गिव अप करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको सरचार्ज आपका सेम है, जैसा कि आपने पीछे देखा जो सरचार्ज का रेट था, उसी रेट से आपको सरचार्ज अप्लीकेबल होगा। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको आपकी अगर इनकम 5 लाख तक टोटल इनकम है तो आपको रिबेट भी मिल जाएगा 87A का 12,500 तक। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं पिछले में, क्योंकि 5 लाख तक आपको ऐसे भी टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल में जाइए या कंसेशनल में जाइए आपको कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका रिबेट भी इसमें मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर ये ऑप्शन टैक्स पेयर अगर ऑप्ट करता है तो उसे कौन से बेनिफिट डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है जो छोड़ने पड़ेंगे, तो उसका हमने एक लिस्ट दिया है आपको यहाँ पर स्लाइड में, देखिएगा राइट साइड में। तो लीव ट्रैवल LTA जो मिलता था आपका, HRA मिलता था, कन्वेंस डेली एक्सपेंसेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रीलोकेशन अलाउंसेज, हेल्पर अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, अदर अलाउंसेज सेक्शन 10 क्लॉज 14 में जो था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो लॉस आप क्लेम करते थे, चैप्टर 6A का जो डिडक्शन था 80C, 80D, 80E एंड सो ऑन। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि 80CCD सबसेक्शन 2 जिसमें 50,000 का जो आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता था, और 80JJA जो एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते थे, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बाकी आपके सारे जो अलाउंसेज हैं, 80C का डिडक्शन है, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उससे वो आपको उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कारपोरेट जो है उन पे, कंपनी पे क्या टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा इस साल के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपनी, मैंने दोनों तरफ की कंपनी बना दिया है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, जो आपको ओवरव्यू मिलेगा, एक ही स्लाइड में आपको सारे रेट मिल जाएंगे इसमें। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी ऑप्टिंग सेक्शन 115BA जो पहले पिछले साल में इसको लाया गया था, तो 25% के रेट से उसको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए कि दूसरा जो देखता है कि कंपनी जिसके टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 400 करोड़ से है, मतलब 400 करोड़ तक, अगर हमारे प्रीवियस ईयर 2018-19, पिछले साल इसको 2017-18 रखा गया था, अब है 2018-19 में अगर 400 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है तो आपको 25% के रेट तक आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। फ्लैट 25% के रेट से आप टैक्स दे दीजिए। अब देखिए कि जैसा कि हम सिंगल स्टार इसमें लगा होगा, तो सिंगल स्टार में जहां पर सिंगल स्टार है तो वहां पर इसके सरचार्ज है जो 7% से आपको बढ़ा दिया जाएगा अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है, और अगर 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो 12% के रेट से आपका सरचार्ज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको जो मैं बताने वाला हूं कि अब इसमें 2 टैक्सेशन स्कीम लाया गया था। इसमें देखिएगा सेक्शन 115BAA मतलब 115BAA, तो इसमें जो था कि आपको 22% के रेट से जो फ्लैट आपको टैक्स देना है,
और 115 BAB जिसमें आपको 15% के रेट से आपको टैक्स देना है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं 115 BAB देखते हैं, ठीक है। तो 115 BAB जिसमें 15% के रेट से आपको टैक्स देना, टैक्स रेट तो बहुत अच्छा हैंडसम, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव टैक्स रेट ऑफर किया गया है आपको यहाँ पे 15% के रेट से। तो ये किन कारपोरेट पर अप्लीकेबल होता है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, देखेंगे कि जब हम मेमोरेंडम देख रहे हैं तो मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इसका रजिस्ट्रेशन या सेटअप 1 अक्टूबर 2019 के बाद हुआ है, ठीक है, और जिसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट किया है 31 मार्च 2023 के पहले तक, तो उनको ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 15, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को मिल जाएगा जो इसका रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2019 के बाद हुआ हो और जिसने मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट किया है 31 मार्च 2023 तक किया है, उनको 15% के रेट से टैक्स दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा देखते हैं 115 BAA जो देख रहे हैं, इन केस ऑफ अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो वो उनको जो टैक्स जो लगेगा वो 22% के रेट से लगेगा। अदर डोमेस्टिक कंपनी अगर एक्सरसाइज करते हैं इस ऑप्शन को 22% के रेट से लगेगा। लेकिन एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर कोई मैट का जो आपका जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है वो अप्लाई इस पर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई एनी अदर कंपनी है तो उसका जो पिछले साल जो टैक्स रेट था 30% है, वही लगेगा आपका। मैट का जो रेट है आपका 15% के रेट से है। तो ये जो सर्च आप देखिए जहां डबल स्टार लगा हुआ है आपका 115 BAA और 115 BAB, जिसमें आपका जो सरचार्ज है जो आपका फ्लैट रेट से 10% से लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैट जो है जो शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और ये जो दो ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं 115 BAA जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 115 BAB जो अदर देन 115 BAA, तो उसके केस में आपको मैट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो एजुकेशन सेस है 4% से आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये हमारा देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपनी पर जो टैक्स रेट है वो है। फॉरेन कंपनी पर जहाँ पे देखेंगे फॉरेन कंपनी पर सेम टैक्स रेट रखा गया है, 40% उनका टैक्स रेट है। उनका सरचार्ज जो है उन पर 2% है, 2% अगर उनका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ से, एंड 5% है अगर उनका टोटल इनकम एक्सीड करता है 10 करोड़ से। फर्दर उनको 4% से एजुकेशन से उनको इनकम टैक्स सरचार्ज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जैसा देखा आपने कंपनी कारपोरेट के केस में। अब आप देखिए पार्टनरशिप फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई चेंज नहीं किया गया है इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ये सेम ही है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 का। तो टैक्स रेट आपका 30% के रेट से आपका टैक्स रेट है और सरचार्ज जो है जो 12% के रेट से होगा अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगा 1 करोड़ से। फर्दर हेल्थ एंड एजुकेशन से जो आपका 4% से आपको इंक्रीज कर दिया जाएगा इनकम टैक्स सरचार्ज का। तो पार्टनरशिप फर्म में आपका कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब फर्दर देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी टैक्स बेनिफिट दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ना चाहिए देश में। और जैसा देख रहे हैं कि अमूल वगैरह जो कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए जैसा कि आप देख रहे थे कि जो टैक्स रेट है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एक जो नई स्कीम है उसको अगर ऑप्ट नहीं करती है तो जो नॉर्मल टैक्स रेट है उनका 10,000 तक अगर उनकी टोटल इनकम है तो उस पर 10% के रेट से टैक्स उनका लगता है। 10,000 से 20,000 तक है तो 20% के रेट से टैक्स लगता है, और 20,000 से ऊपर है तो 30% के रेट से टैक्स लगता है। फर्दर जो सरचार्ज जो है 12% के रेट से लगेगा अगर उनका नेट इनकम एक्सीड करेगा 1 करोड़ तक। फर्दर 4% एजुकेशन से हेल्थ एंड एजुकेशन से जो इनकम टैक्स है सरचार्ज का लगेगा। तो ये तो नॉर्मल टैक्स था। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 115 BAD में कोई ऑप्शन जो दिया गया है इस साल का, अगर वो ऑप्ट करती है तो फ्लैट रेट से 22% के रेट से वो टैक्स दे देगी, जो बहुत ही अच्छा ये है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर जैसा पहले देख रहे हैं कि 20,000 से ऊपर तो 30% के रेट से टैक्स लग जाता था, ठीक है। तो 20,000 तो कोई मायने नहीं रखता इतना। तो अगर कोई बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है
तो उसको अब 30% की जगह पर 22% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा, जो बहुत ही मेजर रिलीफ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इसके साथ ही बेनिफिट जो है कि एक चीज़ और ध्यान देने की बात यह है कि जो रिड्यूस रेट का अगर बेनिफिट अगर लेंगे तो हम जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन है वो आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। फर्दर जो सरचार्ज है जो आपका 10% ऑफ इनकम टैक्स जो है उसका लगेगा, हेल्थ एजुकेशन से 4% ऑफ इनकम टैक्स में सरचार्ज से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये टैक्स रेट हमने लगभग सारे एंटिटी का कवर किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको आप डाल सकते हैं टैक्स रेट से रिगार्डिंग। इसके अलावा हमारे जो ये ईमेल आईडी दिया गया है rsbkeducationalservices@gmail.com, तो इस पर आपने अपने कोई क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर दिया गया है 9304027546 जो हमारे कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट हैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव, उनका नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आप दीजिए, इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। और कुछ अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम आपके साथ हैं, तो आप मेल ड्रॉप कीजिए, कमेंट्स दीजिए। आपका सजेशन भी आप हमारे वीडियो के लिए सजेशन भी दीजिए कि हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।